नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिलेश प्रसाद हूँ। आज आपको हम ऐसे मेहनती और एक्सीलेंट दोनों रहे हैं, लेकिन ऐसे सीधे-साधे एजेंट की कहानी सुना रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनसे भेंट हुई, तो उनका डाटा याद आ गया, तो हमें लगा कि हम उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताएँ। बड़ी अचीवमेंट जो होती है ख़ास करके जो नए हैं, उनके लिए जब भी बड़ा अचीवमेंट होता है उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए और काम आपको 365 दिन करना पड़ेगा। वो 1 सप्ताह, 1 महीने और 2 महीने से बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। आप छोटा-मोटा कर सकते हैं लेकिन बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। उन्हीं का उदाहरण देकर के हम बताना चाह रहे थे कि बड़े अचीवमेंट के लिए उनको हम कुछ क्लू दिए थे कि देखिए आप लाइफ इंश्योरेंस में हैं। यहाँ रिलेशन अच्छा होना चाहिए और डिसिप्लिन डिसिप्लिन हर साइड से, खास करके झूठ तो एकदम नहीं होना चाहिए। जो भी है सच्चाई बताइएगा, वो आपके रिलेशन अपने जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा रहेगा रिलेशन उनके साथ। तो इस कारण उनको हम शुरू से ही बताए थे कि आप एक दिन बनाइएगा वो सदा के लिए बने रहेंगे, अच्छे रिलेशन आपका। तो ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब वो पहली बार आए तो बड़े दुखी थे। उनका सीसीए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उनका सीसीएस से कोडिंग भी नहीं हुआ, अब वो चेंज भी नहीं हो सकता था क्योंकि कोडिंग हो गई थी। अब वो दूसरा कोडिंग तो दे नहीं सकते थे। हमारे ब्रांच के भी नहीं थे वो, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो हमारे थोड़े करीब थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसको गाइड कर दीजिएगा और आपसे अच्छा कौन गाइड करेगा। थोड़ा इस तरह से बात करके और हमारे पास ही भेज देते थे उनको। तो हमारे पास आके बैठा करते थे। जो भी हम डाटा मांगते थे उनके एवीएम साहब चाहे खुद डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, दोनों हमको डाटा उनका दे दिया करते थे। उन्हीं ये एकदम सच्ची कहानी है और वो कैसे मेहनत से और 365 दिनों का काम करके और बड़े-बड़े अचीवमेंट कर डाले। उन्हीं का उदाहरण देकर के हम आपको एक स्लाइड शुरू करते हैं। इनका हम टाइटल रखे वेरी काम बट एक्सेलेंट एजेंट। ऐसे सचमुच में बड़े शांत स्वभाव के थे। बस वो छोड़ करके जो सीसीए के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको छोड़ करके। बाकी वो बहुत शांत और जो कह रहे थे उनको वो सुन भी रहे थे। ये फाइनेंशियल ईयर है, एनओपी है, नेट नंबर ऑफ लाइफ है, फर्स्ट ईयर कमीशन, रिन्यूअल कमीशन जो चार्ट है बस वैसा ही है। ये पहले साल 2014-15 में उनकी शुरुआत था स्टार्टिंग। वो 150 का टारगेट लिए थे लेकिन वो 131 ही कर पाए वो। क्योंकि 130 तो ज़रूरी करना था, लेकिन किसी तरह से यहाँ तक पहुँच पाए वो, क्योंकि कुछ महीने के बाद ही वो, जैसे जून वगैरह में वो अपॉइंट ही हुए थे, तो उनके पास समय भी कम था और 2 महीना तो पहले ही निकल चुका था। और देखिए इनका रिन्यूअल 0 है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में दोनों रिन्यूअल और फर्स्ट ईयर दोनों का जो भी क्राइटेरिया था, वो पूरा कर दिए हैं यहाँ पे और इसी कारण वो यहाँ पे देखिए। और पिछला लाइफ सेशन है ही नहीं, पिछले साल तो बेचारे काम ही नहीं किए, यहाँ तो अपॉइंट ही हुआ था, इसी कारण रिन्यूअल 0 है और ये भी रिलैक्सेशन भी 0% है। ये रहेगा ही कि जो भी स्टार्ट करेंगे उस साल। वो क्या होता है कि इतने करने के बाद वो पोटेंशियल सीएम पहले साल के लिए बन गए। सीएम का तो वो कोटा पूरा किए हैं, लेकिन जो एजेंट पहले साल ही सीएम का कोटा पूरा करते हैं, जो भी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उन्हें पोटेंशियल सीएम कहा जाता है। वो क्वालिफाई कर गए थे और उनको कुछ रिवार्ड भी मिला। वो एक रिवार्ड 12,000 का उनको रिवार्ड भी मिला। सबसे बड़ी बात है, जब पहली एजेंसी ईयर रहती है तो ब्रांच ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, यहाँ तक कि सेंट्रल ऑफिस में बड़े-बड़े कंपटीशन फ्लोट रहते हैं, जो इनको नहीं पता था, लेकिन वो बाद में मिलती है और ये मिलेगी, तो वो भी ये क्वालिफाई कर रहे थे साथ में। इस कारण जब शुरू से जो भी आते हैं अपने करियर बनाने के लिए एजेंट, उनका पास रास्ता खुला हुआ है और अच्छा और से अच्छा करके जाएंगे और पीछे मुड़ के उन्हें देखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगले साल क्या होता है इनके साथ। अगले साल 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 150 फिर नहीं कर पाए, लेकिन ये 147 कर पाए। एक रिलैक्सेशन यहाँ था, इसके कारण नेट नंबर ऑफ लाइफ 146 था। डुप्लीकेट नहीं कर रहे थे, पहले से ही समझा दिए थे उनको कि
लाइफ क्या होता है और पॉलिसी क्या होता है, तो वो नहीं केयर ले रहे थे, वो एक आदमी का दूसरा बीमा नहीं कर रहे थे। यहाँ भी फर्स्ट ईयर ठीक ठाक लेके आए, रिन्यूअल भी इनका स्टार्ट हो गया था। एक 1% इनका लैप्सेशन हुआ, क्योंकि एक यहाँ पे लैप्स था पॉलिसी। ऐसे दशमलव में आता है, लेकिन फिर भी 1% ही ये आया इनका। अब देखिए अगले साल वो फिर पोटेंशियल सीएम बनते हैं, सेकेंड ईयर क्वालिफाई कर जाते हैं। इनका अब जो अलाउंसेस होता है जो बढ़ जाता है, अब उनका अलाउंसेस यहाँ बढ़ करके 20 ईयर हो गया, उनको मिल रहा था यहाँ पे। और बाकी तो बताए, बाकी तो अपने आप जब वो टारगेट इतने बड़े लेकर चल रहे थे, तो छोटे मोटे जो बीच में आ रहे थे कंपटीशन, वो अपने आप क्वालिफाई हो रहा था, उसको करने की जरूरत नहीं थी। मतलब आप हाई लेके चल रहे हैं तो वहाँ 10 पॉलिसी, 15 पॉलिसी या 50 पॉलिसी में मिलेगा, वो सब तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाता है, तो सबको करने की इनकी आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए फाइनल ईयर क्या होता है। फाइनल ईयर बहुत ही ध्यान दिए, और फर्स्ट ईयर कमीशन पे, खैर ये तो आपको बोनस कमीशन जुड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर कमीशन प्योर नहीं है, क्लब मेंबर में तो दोनों जुड़ कर यहाँ लिखा जाता है। अब 16-17 में देखिए इनका 200 का टारगेट लिए थे, 184 कर पाए, लैप्सेशन नहीं के बराबर था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ईयरली मोड कर रहे थे। हम इनको बताया कि एलआईसी में सिर्फ और सिर्फ ईयरली मोड होता है, कुछ भी हो जाए आप इससे बचे रहिए और कोशिश कीजिए कि ईयरली की। अब कोई क्लाइंट चाहे मतलब पॉलिसी होल्डर यदि बोलते हैं तो उनको दीजिएगा, अदरवाइज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईयरली कीजिएगा, प्रीमियम भी घट जाता है। तो आप सबको पता है ये चीजें आपको। तो यहाँ पे नेट नंबर ऑफ लाइफ 183 था। इनका फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया है, रिन्यूअल तो थोड़ा आना शुरू हो गया था, फिर लैप्सेशन 1% ही आया इनका लैप्सेशन, इससे ज्यादा नहीं हुआ। अब आप खुद अनुमान लगाएं कि ये 2 प्रीसीडिंग ईयर क्वालिफाई कर गए सीएम के लिए, तो क्वालिफाइंग ईयर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सीएम तो बनेंगे ही, तो पहले तो सीएम बन जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनको टारगेट दिए थे फर्स्ट ईयर का, लेकिन ये नहीं बताया था कि आप एमडीआईटी कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास भी एक सेक्शन रहता है, तो ब्रांच सेंस के, क्योंकि हमारे ब्रांच के थे नहीं तो हम तो रोज का रोज देखते हैं इनका, मतलब जब भी आते हैं तो देखते हैं कि अभी आपकी हालत क्या है एमडीआईटी और गैलेक्सी के लिए। लेकिन दूसरे ब्रांच का था तो उनका आने में थोड़ा डिले होता था, तो देखे कि डिविजनल ऑफिस से क्लियर होकर के आया कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं एमडीआईटी के लिए, पहले बार वो क्वालिफाई किए। इनको जून तक मतलब सब लोग, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब एमडीआईटी क्वालिफाई किए हैं, और जो प्रीसीडिंग ईयर होता है गैलेक्सी का, वो सिर्फ 8 लाख का होता है, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ 10% से लेस चाहिए, और यहाँ पे प्योर जो फर्स्ट ईयर कमीशन है वो 8 लाख था, तो वो भी प्रीसीडिंग ईयर वो क्वालिफाई कर जाते हैं क्लब गैलेक्सी का। उसका नतीजा क्या है, देखिए इनको क्या, जैसे पहले साल पोटेंशियल सीएम किए थे, हम सभी जो भी नए अभिकर्ता हैं, चाहे अभी चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, उनको हम एक सच्ची सलाह देंगे। जैसे ये शुरुआत किए थे, ये ब्रांच में तो थे ही, डिविजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस तक इनको जो भी बड़े बड़े, चाहे आरएम साहब हैं, चाहे जेडएम साहब हैं, चाहे एसडीएम साहब हैं, एमएम साहब हैं, मैनेजर सेल्स हो, सारे लोग इनको जान गए थे, और इस सपोर्ट के कारण वो सदा आगे बढ़ते रहे। यदि आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो पूरा जो सिचुएशन होता है ना, A to Z अपने आप आपके पक्ष में चला जाता है। यही हम शुरू से ही बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर। आप पॉजिटिव रहिए, आप कहाँ जाइएगा आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको कहाँ लेके जाएगी एलआईसी। इनके साथ वही हुआ, और सारे लोग इन पे ध्यान दिए। ये नहीं कि मैं अपने पे क्रेडिट ले लेता हूं कि मैं इनके वो ये करवाया, लेकिन इनको सारे लोग ध्यान दिए, क्योंकि ये खुद ध्यान दे रहे थे। नमस्ते।